डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म को तैयार करने वाली पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आपके अलायंस के दो मेजर पार्टनर्स अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर मुश्किलें हैं और किसी भी वक्त अरेस्टिंग हो सकती है। आप लोग उनके लिए बोल नहीं रहे? हम लोग नहीं बोल रहे हैं। देश संविधान से चलता है और हमेशा संविधान के अकॉर्डिंगली बात की जाए, इसकी हम हमेशा वकालत करते हैं। ये होना चाहिए। बात यहाँ पे जो हो रही थी, मनीष भाई ने बहुत अच्छी बातें की जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा हर एक भ्रष्टाचारी जेल में जाना चाहिए। मेरे प्रश्न थे, एक मासूम सा प्रश्न आ गया कि आपकी पार्टी ज्वाइन करने से पहले जिन पे आपने आरोप लगाया था, जिनको आपने आरोपित किया था, नाम अगर लेके बताऊं तो नारायण राणे जी का नाम आता है। आपके प्रिय मुख्यमंत्री जो नॉर्थ ईस्ट में आपके स्टार कैंपेनर हैं, आप जानी गए होंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा की बात कर रही हूं। केजरीवाल और सोरेन पर सवाल पूछा था। मैं उनकी बातों क्लैरिटी दे दीजिए, फिर आगे क्लैरिटी मैं उसको देती हूं कि आपने जो इनका सपोर्ट नहीं है कि इनको ईडी परेशान कर, नहीं सपोर्ट, ईडी को परेशान करने की जो शक्तियां दी हैं 2019 में, आप जानते हैं ना, मनी बिल की तरह उसको पेश किया गया था जानबूझ के कि जो शक्तियां दी जाएं उनके अकॉर्डिंगली जो वो चाहते हैं करवाने के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा जो भूतपूर्व हमारे जज बोल रहे थे कि गिरफ्तारी होने के बाद जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि जज को केजरीवाल पर कार्रवाई सही कर रही है ईडी या गलत? हम जो हमारी तरफ से जो स्टेप है, हम चाहते हैं कि उनको कानून के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले प्रवक्ता जो आपके प्रवक्ता भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो अगर वो बेजा इस्तेमाल करके इस काम को कर रहे हैं तो हमें संविधान के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। क्या करें फिर? आपके मुताबिक चले जाएं, पेश हो जाएं? नहीं और अरेस्ट करा लें? जाहिर सी बात है, उसकी जो संवैधानिक चीजें होंगी, अरेस्ट करा के तो जाहिर सी बात है, सुना आपने ना कि जमानत नहीं होगी, उसका प्रावधान ही नहीं है। और इसको बनाया इसीलिए गया था, जो ये प्रावधान लाया गया 2019 में, सेक्शन 17 के 1 में कहा गया। आपकी सलाह है कि केजरीवाल को कानून का पालन करना चाहिए, कानून के और समन को लेके चले जाना चाहिए? नहीं, कानून के लिए अपने जो चीजें हैं, जो कानून के दायरे में आती हैं, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन जो लोग हम पे ये आरोप लगा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, पहले वो बताएं कि क्या सबके लिए ईडी का जो प्रयोग है सबके लिए हो रहा है, सबके लिए सम्मन जा रहा है? आप किसी को 7, किसी को 3, किसी को 4 भेज रहे हैं। ये जो आदिल खान ने बात कही, नारायण राणे पे आदिल खान ने जो बात कही, आप सहमत नहीं है? वो तो कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल है। ये इसीलिए है ना कि जो उनकी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, जिसपे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, वो उनकी पार्टी में जाए तो कोई संबंध नहीं। तो ये प्रश्न उठेगा ना। मैडम, एक सवाल का जवाब देने में कोई कठिनाई है? नहीं, कोई केजरीवाल पर जांच सही चल रही है या राजनीतिक है? कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के साथ है या नहीं है? देखिए, अभी इन्होंने कांग्रेस को आपके विरोध में खड़ा करने की पूरी कोशिश की। मनीष भाई ने, उन्होंने पूरी तरह बताया कि आप मत खड़े हो, सामने से ऐलान कर दो, मनीष को खंडन कर दो। राजनीतिक बना के, आधार बना के ये चाहते हैं। मेरा प्रश्न है ना कि अगर आप नहीं मान रहे संविधान की बात, तो आपके नारायण राणे पे, हेमंत बिश्वा शर्मा पे कोर्ट ने कहा था, जब आपने संजय राउत को गिरफ्तार कराया था, कि प्रवीण राउत पे बनता है केस, लेकिन संजय पे नहीं बनता। पूछ रहा हूं और आप साफ जवाब दे नहीं रही। साफ ही जवाब दे रही हूं कि राजनीतिक रूप से हमारे गठबंधन को कमजोर करने इसका मतलब आज केजरीवाल पे ईडी आई है तो आप गोल ना, मैं कह रही हूं कि राजनीतिक कारणों से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने कानून में प्रावधान वैसे बनवाए जिसका ये इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये कैसे अपने हित में काम करेंगे। अगर सच में भ्रष्टाचारियों पे काम करना होता तो मैं 2-3 नाम बार बार ले रही हूं, क्यों उन पे काम नहीं हो रहा है, उनके पास सम्मन क्यों नहीं जा रहा है? तो ये जानबूझ के इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि केजरीवाल कानून का पालन करें, हेमंत सोरेन पालन करें, इंडिया गठबंधन का हर व्यक्ति ये जानता है कि राजनैतिक रूप से हमें खत्म करने की कोशिशें हैं, और हमारे राजनीतिक जो हम उठ रहे हैं, जो हम इस देश के लोगों की आवाज बन रहे हैं, उसको बंद कराने की कोशिश है, और ये करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं नाहिद लारी खान जी को आमंत्रित करता हूं।